अम्मा तुम्हारे एक माफी से हम सब यहां रह सकते हैं, लेकिन तुम भीख मांगने के लिए तैयार हो, सोना से माफी मांगने के लिए नहीं। मैं उस सोना से माफी मांगू? अम्मा बचपन में आप ही ने तो सिखाया ना कि किसी की गाली से खड्डा नहीं पड़ता और माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। वाह बेटा वाह, बचपन की बातें याद आ रही तुझे? अरे अगर बचपन में सिखाई हुई सारी बातें याद रखता ना तो आज हम सबको ये दिन नहीं देखना पड़ता। अम्मा अब जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे क्या करना है वो सोचते हैं। और अम्मा कोई जानबूझ के चोरी नहीं करता, हालात उसे मजबूर कर देते हैं। अम्मा कहां जाएंगे हम इस जवान बहन को लेकर? वो कहां आप बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाते हुए घूमेंगी? और ये नन्ही सी बच्ची, इसे लेके हम कहां घूमेंगे अम्मा? गुड़िया के भविष्य के लिए मैं सोना से माफी मांग भी लूं, पर कुछ दिनों के लिए हमें यहाँ आसरा मिल भी जाए, फिर भी आगे क्या? कब तक चलेगा ऐसे? हाँ आगे की मैं सोचता ना कुछ, मैं हूं ना अम्मा, मैं करूंगा कुछ। लेकिन अम्मा इस वक्त हमारे सर पे छत होना जरूरी है कुछ दिनों के लिए। हमारी एक माफी से हम सबको आसरा मिल जाएगा। और अगर तुम इसी पे अड़ी रही तो हम सब मुंबई की सड़कों पे भीख मांगेंगे। डिस्गस्टिंग! तुम्हारी माँ के थप्पड़ का निशान मेकअप से भी नहीं मिट रहा। आज तो सुपर डिस्गस्टिंग। सोना देखो, रात को सोना ही तो है, और फिर निशान ज्यादा लाल नहीं है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। सोना डार्लिंग, देखो इतना गुस्सा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। आंखों के नीचे काले सर्कल हो जाएंगे, और फिर सर में दर्द होगा ना तो बाल टूट के गिरने लगेंगे। सोना प्लीज स्लीपिंग नाउ, रिलैक्स हो जाओ। मैं सर दबा दूं? फीलिंग बेटर? माँ के सर की चिंता नहीं। अम्मा वो
नहीं बेटा, घबरा मत, दर्द नहीं कर रहा, शर्म से झुका जा रहा है। मैं जानती हूँ ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। वापस जाने की टिकट के पैसे नहीं होंगे, वही मांगने आए हैं। दे दो इंद्रेश, तेरे से बलाई जाती है। हम लोग पैसे मांगने। अम्मा, आप भी, आप दोनों थोड़ा शांत हो जाइए ना। अम्मा आपसे कुछ बात करने आई है। अम्मा, माफी मांगने आए हो तो माफी के सुर में बात करो ना। बहू, मुझे माफ कर दो बहू। हाथ कुछ ज्यादा ही जोर से लगा था। वो क्या है कि हमारी गुड़िया को कोई कुछ कहे तो हमसे सहा नहीं जाता। गंवारी सही पर इंसान तो है ना। तुम लोग यहाँ जो इतनी मेहनत करते हो धन और यश कमाने के लिए, वो हम जैसे गंवारों को क्या मालूम। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो बहू। मुझे माफ कर दो बहू। ठीक है, माफ किया। सुन लिया तुमने, अब दे दो टिकट के पैसे। और हाँ, अगर आप लोग चाहें तो आज रात के लिए यहीं रुक सकते हैं, लेकिन कल सुबह इनके लिए टैक्सी मंगवा देना। एक मिनट, एक मिनट, अभी अम्मा की बात खत्म नहीं हुई। अम्मा, आपको जो बोलना है वो जरा खुल के बोलिए ना, खुल के। एक दिन की बात नहीं है बहू, और ना ही हमें टिकट के पैसे चाहिए। वो बात यह है कि सब लोग छुट्टी मनाने यहाँ आए थे। वापस जाएंगे तो मुझे ही कोसेंगे ना, इसलिए कुछ दिन यहाँ रहने दो। मैं विश्वास दिलाती हूँ बेटा, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कल मैं हल्दी और चंदन लगा दूंगी तो तुम्हारे गाल का दाग भी मिट जाएगा। थैंक यू, ये दाग मैं खुद छुड़ा लूंगी। और आपका मुंबई दर्शन हो गया ना,
अब मुंबई में देखने लायक कुछ नहीं बाकी। बेहतर होगा अगर आप लोग कल सुबह ही निकल जाएं। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्द से जल्द इनकी टिकट बुक करो। अगर ट्रेन की नहीं मिले तो प्लेन की दिलवा देना। कम से कम इसी बहाने बाजी उड़ तो लेंगी। जाइए माँ जी जाइए, फिर पता नहीं एरोप्लेन में बैठने का मौका दोबारा मिले या ना मिले। अम्मा, सुना अम्मा जी माफी मांगने। शटिंग अप यू। अम्मा, तूने जो कहा मैंने सब कर दिया ना, जा अब यहाँ से। ये कहने आ रहा है कि मैं पैर पकड़ के माफी मांगू? जा। आप क्यों पैरों पर गिरेंगी अम्मा? मैं आपके पैरों पर गिरकर माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो अम्मा, अम्मा, मुझे माफ कर दो अम्मा। अम्मा, वो थप्पड़ आपको सोना को नहीं मेरे मुंह पर मारना चाहिए था। मारो मारो मुझे अम्मा, और मारो 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 मारो। क्यों मैंने सोना का साथ दिया अम्मा? क्यों तुम्हें घर से जाने को कहा? मैं तुम्हारी औलाद कहलाने के काबिल नहीं हूँ अम्मा। अम्मा, सोना की गलती की सजा मुझे मत दे अम्मा, मुझसे बात तो कर अम्मा। तू तो जानती है ना अम्मा, इशिता के पैदा होने के बाद हम मुंबई आ गए। सोना ना कभी परिवार में रही, ना कभी उसको जाना, हमेशा अकेली रही है वो। हमने मुंबई आकर बहुत धक्के खाए हैं अम्मा। सोना तो बिल्कुल पत्थर हो गई है। दिन रात, सुबह दोपहर, बरसात, आंधी, जगह जगह उसने प्रोड्यूसर डायरेक्टर के दरवाजों पर धक्के खाए, तब जाकर इशू इस काबिल हुई है। और ये छत आज हमारे सर पे अम्मा। जिंदगी की भाग दौड़ में वो रिश्तों का मतलब भूल चुकी, वो ना समझे अम्मा, और कुछ भी नहीं, बस। और कितना रुलाएगा मुझे? आखिर चाहता क्या है तू? हाँ अम्मा, तुम यहाँ से मत जाओ, मत जाओ अम्मा, यहाँ से मत जाओ तुम। देखो, तुम यहाँ रहोगी
तो ईशु को भी घर के संस्कार मिलेंगे। सोना को भी पता चलेगा कि अपनों का साथ क्या होता है। अम्मा, अगर घर के बड़ों का सर पे हाथ रहे ना तो छोटे सही राह पर चलते। अम्मा, सोना को मैं मना लूंगा। अम्मा, वो माफी मांगेगी तुमसे, माफी मांगेगी। अम्मा, अम्मा ये तुम मुझ पर उपकार करो, घर छोड़कर मत जाओ। अम्मा, बस भी कर, रोना बंद कर दे पहले। बस भी कर। अम्मा, गलती तो अपनों से ही होती है ना, फिर भी अगर आप कहती है तो हम ये घर छोड़कर चले जा। चलो। चुप कर तू। अपने हाथ में फोड़ा हो जाए तो हाथ काट के नहीं फेंक दे, इलाज कर दे। सब कुछ सिखा कर ही जाऊंगी बेटा, इस मकान को घर बना के ही जाऊंगी मेरे बच्चे। अम्मा, छोटा दिल का कोरा है। चलो अच्छा ही हुआ, कुछ दिन और सर छुपाने की जगह तो मिल गई। अब तो धीरे धीरे पैर फैलाने की जगह भी बना लूंगा। हाँ हाँ, कल का एपिसोड देखा था? हाँ, वेरी गुड। अरे सारे इनपुट्स मेरे ही थे, वो डायरेक्टर कुछ नहीं कर रहा था। हाँ, अच्छा मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय। सबकी टिकट्स बुक हो गई? सोना मैं एक प्लीज, अगर तुम कहने वाले हो कि 2-4 दिनों की बात है तो मैं नहीं सुनूंगी। सोना बात 2-4 दिन की है, पर इसमें फायदा हमारा है। कैसे? तुम्हें पता है सहारनपुर के घर की क्या कीमत होगी आज? उस घर की क्या कीमत होगी? होगी कुछ 1-2 लाख रुपए। 22 लाख रुपए। 22 लाख? हाँ, सहारनपुर में जमीन की कीमतें आसमान छू रही। और घर किसके नाम पे? किसके? अम्मा। ऐसे नाराज करके भेजोगी तो भाई साहब के नाम कर देंगी पूरा घर। आधा नुकसान तो हमारा होगा ना। कल को जब हमें बंगला खरीदना होगा, जो कि तुम्हारा सपना है, तो हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी ना। तब हम अम्मा को मनाकर सहारनपुर वाला घर बिकवाकर उनसे हमारा हिस्सा ले सकते हैं। अब 2-4 दिन की तो बात है, अम्मा की खातिरदारी अच्छे से कर दो, इसी में हमारा भला है।